उम्मीद के जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो जनता मीडिया का दरवाज़ा खटखटाती है। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तूफान हो, हड़ताल हो, कर्फ्यू हो या कोरोना हो, हर एक परिस्थिति में आठों पहर तत्पर रहता है पत्रकार। पत्रकार जन समस्याओं को उजागर करने के लिए हर समय फील्ड में रहता है और ऐसा हो नहीं सकता कि पत्रकार की खबर की सिर्फ तारीफ ही तारीफ हो। कई बार तारीफ भी होती है, कई बार बुराई भी होती है, लेकिन असली पत्रकार वही होता है जो पलटकर जवाब नहीं देता और अपने कार्य को करता रहता है। लेकिन जब बात आती है पत्रकार के परिवार की, तो पत्रकार को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। हमारे साथ आशीष कोहली जी मौजूद हैं। पिछले 25-30 साल से ये मीडिया की लाइन में हैं और बहुत कार्य किया। कई लोगों ने तारीफ भी की, सम्मान भी दिया, बुराई भी हुई, लेकिन कभी भी आशीष कोहली ने पलटकर जवाब नहीं दिया। कटरा में प्रोटेस्ट चल रहा था, रोबे प्रोटेस्ट, लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। सभी मीडिया वालों ने कवर किया। हालांकि आशीष कोहली जिस चैनल से ताल्लुक़ रखते हैं, उस चैनल का पत्रकार भी वहाँ पर मौजूद था। लेकिन एक महिला जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने आशीष कोहली जी पर प्रहार कर दिया और प्रहार भी ऐसा किया कि फैमिली को भी बीच में लपेटे में ले लिया। आशीष कोहली जी, लगातार हम आपको देख रहे हैं कि लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, सम्मान भी मिलता है, लेकिन बुराई भी होती है, लेकिन आपने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। अब हमने देखा कि जब बात परिवार पे आ गई तो आपको भी आना पड़ा सामने और उन आंटी जी को आपने जवाब दिया। क्या लगता है कि ये साजिश थी जो आंटी जी ने ऐसी बात कही, आप पर प्रहार किया, आपके परिवार पर प्रहार किया? धन्यवाद जी अक्षय जी। और पहले तो मैं ये कहूँगा कि सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय और राधे राधे। पहले तो आपका चैनल जो है सभी लोग लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मेरी ना ये लाइन हमेशा हर चैनल के साथ रहती है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अपने डोगरों को ना सपोर्ट किया जाए। देखो, आज समय ऐसा आ गया ना कि हमारे डोगरों को कोई सपोर्ट नहीं करता है। बाहर के लोगों को सपोर्ट करेंगे, डोगरों को नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हों, मैं उनको सपोर्ट ज़रूर करूँ और लोगों को ये ज़रूर कहूँ कि सपोर्ट करें। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है ना, ये कटरा में हुआ है, और ये कटरा में इंसिडेंट हुआ रोपवे को लेकर। हालांकि मैंने ना एक ही वीडियो बनाई और उस वीडियो में आंटी जी को थोड़ा सा ये कहा कि मैंने आपने हमारे परिवार का नाम नहीं लेना चाहिए था, और मैंने बड़ा आदरपूर्वक ये कहा, आदरणीय आंटी जी। तो उसके बाद ना कई सारे लोगों ने रोस्ट वीडियो बनाई। मैंने मना भी किया, मैंने कहा ऐसे मत करो आप, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया है। तो बट आप लोग ऐसी बात मत करिए, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो आंटी जी बेचारे, उनकी गलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने कुछ कहा कि आप बोलो, और मुझे इतना भी पता है कि जिन्होंने भी कहा है वो पक्का हमारे कोई हिंदू डोगरा ही होंगे। आशीष कोहली जी, अगर आंटी जी कम पढ़े लिखे होते तो हम समझ सकते थे, उन्हें समझ नहीं आई। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये मुझे ना थोड़ा सा, मुझे भी ये शॉकिंग लगा कि ना भाई वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे। अभी भी मैं देख रहा था, एक दो लोग मुझे बोल रहे थे कि आपके घर वालों को कहाँ उन्होंने कुछ बोला है। तो मेरा उनसे एक सवाल है कि जब आंटी जी ये चीज़ बोल रहे थे तो वो तो सामने बोल रहे थे कि वो अपनी बीवी, अपनी बच्ची को प्रमोट करता है। तो मैं सिंपल सी बात पूछना चाहूँगा, जब मैं मीडिया में काम करता हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, आपको जो भी सवाल करना है मुझे पूछिए। आपने अच्छा कहना है वो भी मुझे कहिए, बुरा कहना है वो भी मुझे कहिए। मेरी फैमिली का तो उसमें कोई रोल है नहीं, ना ही मेरी वाइफ पत्रकार है, और मेरी बेटी तो अभी 1.5 साल की है, तो वो तो अभी कोई काम करती नहीं है ऐसा। तो उसको आपने बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? फिर आंटी जी बोलती हैं कहाँ मर गया है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक माँ को तो करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, माता के ही चरणों में बैठे हुए हैं। और फिर मुझे पता चला कि आंटी जी बड़े एजुकेटेड हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, कई बच्चों को पढ़ाया होगा। बट ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। तो मैंने फिर जाकर मैंने ये कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आज अगर बात कर रहे हैं कि मैं कहाँ था, मैं तो काफ़ी सालों से इस चीज़ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ। और कटरा की अगर बात करें तो पहली बार अगर रोपवे को लेकर लोग सामने आए हैं, तो मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि खाली रोपवे इशू नहीं ना है, इशू तो और भी बड़े सारे हैं। उन पे क्यों नहीं बात करते? आप कटरा में जब एंटर करते हैं, एंट्री से पॉइंट से पहले ही बाहर लिखा होता है यहाँ पर मीट और शराब बिल्कुल वर्जित है। क्या ऐसा हो रहा है? कोई ऐसा होटल आप बता सकते हैं जहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलती है? अब कई लोग कहेंगे जी देखो कैसी बात कर रहा है।
कड़वा सच है, अपनी धार्मिक यात्रा है, फिर कंट्रोवर्सी बन अपनी धार्मिक यात्रा है, लेकिन हो रहा है ना ऐसा, आप भी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। माता वैष्णो देवी जी की जब आप दर्शन करके आते हैं, आपको गुफा के अंदर 1 सेकंड खड़ा नहीं होने दिया जाता, धक्का मारते हैं चलो बाहर। तो इतनी यात्रा करके जाते हैं, 1 सेकंड भी आपको खड़े नहीं होने देते। आप कभी मचेल यात्रा, मुझे पता है आप भी जाते हैं, मचेल यात्रा में आप दरबार में जाइए, 10 मिनट 5 मिनट हर यात्री को वहाँ पर अंदर बैठाया जाता है, जितना मर्जी रश हो, वो भी तो यात्रा है ना। आप अगर यात्रा करने जाते हैं, वहाँ पर फ्री लंगर श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं दिया गया है, इसके ऊपर तो कभी किसी ने एजिटेशन नहीं की। आप यात्रा करने जाते हैं, जब आरती होती है, आरती के आज आरती जो है पेड है, फ्री में आरती क्यों नहीं करवाई जाती, इस पे तो किसी ने एजिटेशन नहीं किया। एक नेता एक मिनट अक्षय जी, मैं तो इस बात को आज से नहीं उठा रहा हूँ, मैं कई सालों से उठा रहा हूँ, और आप इन सब चीज़ों को दरअंदाज करते हुए कहते हैं। और मैंने अपने रिपोर्टर को वहाँ पर 24/7 खड़ा किया होता है, आशीष शर्मा जी हैं वहाँ पे, वो वहाँ पर 24/7 खड़े हैं, ठीक है। अब एक व्यक्ति कई बार नहीं, अक्षय जी आप भी कई बार किसी जगह पर नहीं पहुँच पाते होंगे। अच्छा, फिर एक और बात कही, बड़ा सनातनी बनता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना अक्षय जी, मुझे ये समझ नहीं आती, अगर मैं सनातन धर्म की जय बोलता हूँ तो इससे प्रॉब्लम क्या है किसी को, बड़ा सनातनी बनता है, ये कौन सी बात हुई। उल्टा आपको तो गर्व से कहना चाहिए, एक बंदा तो है जो सनातन धर्म की जय कहता है। अच्छा, जैसे आप सनातनी बात कर रहे हैं, जैसे आप शुरू करते हैं राम राम सनातन धर्म की जय, अब एक नई चीज़ आपने जोड़ दिया राधे राधे, तो क्या लगता है इस पर भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैंने ना इस साल मैंने कहा था मैं कुछ नया स्टार्ट करूंगा, तो मैंने ना राम राम सनातन धर्म की जय के साथ राधे राधे बोलना शुरू कर दिया है। अब कंट्रोवर्सी होती है, होती रहे। मैं तो कई बार खुद ही देखता हूँ, कई मीडिया वाले खुद ही बोल रहे होते हैं ये क्या है जी 24 घंटे धर्म की बात। तो भाई कहीं कहीं ये भी कहते हैं कि भाई धर्म नहीं होता पत्रकार का। क्यों नहीं धर्म होता, धर्म है तो हम हैं जी अक्षय जी। अगर धर्म बचेगा ना तो हम बचेंगे। ये पत्रकारिता बाद की बात है, पहले अपना अस्तित्व बचाना पड़ेगा। 2024 में सब कह रहे हैं ना सबसे अच्छा क्या हुआ, कोई अपनी फ़ोटो डाल रहा है, कोई पुरानी चीज़ डाल रहा है। मैंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा था 2024 में सबसे अच्छी एक ही बात हुई थी, हमारा राम मंदिर हमें मिला था। इसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। 2024 में सबसे अच्छी बात यही थी कि हमें राम मंदिर के कपाट खुले, वहाँ पर हमने दर्शन करने गए। और ये सबसे अच्छा चित्र हमें किसने दिखवाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसकी भी बात करनी पड़ेगी। आज समय आ गया है अक्षय जी कि अपने सनातन को हमें, अपना सनातन के लिए हमें खुद से आवाज़ उठानी पड़ेगी। श्राइन बोर्ड की और भी बात करते हैं। अगर आप बात ही करनी है, एजिटेशन सिर्फ क्या रोपवे की होनी चाहिए और चीज़ें नहीं है क्या? श्राइन बोर्ड पे क्यों बाकी धर्मों के लोग अच्छा, जो लोग हैं कटरा, तो सबसे बड़ी बात है कटरा के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो श्राइन बोर्ड बनाया गया था ताकि जो माता का मंदिर है उसका विस्तार हो सके, लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि ये तो हमारा कंपटीटर बन गया। नहीं, उसमें वो ये कह रहे हैं वो खुद ही जाने। लेकिन मेरे लिए ये है कि अगर श्राइन बोर्ड बना है तो श्राइन बोर्ड को, पब्लिक को वो सर्विसेज देनी चाहिए जो पब्लिक जिसका हकदार है। जैसे कि फ्री लंगर, जैसे कि फ्री आरती, जैसे कि कोई अगर यात्रा करके, पैदल यात्रा करके बेचारा पहुंच रहा है, उसे 2 मिनट तो अंदर गुफा के अंदर खड़े होने दिया जाए। आप भी बचपन से यात्रा कर रहे हैं माता वैष्णो देवी की, हमने यही सुना था कि सबसे पहले कोल कंडोली, देवा माई, सॉरी चरणपाद का, अर्धकुंवारी, हाथी माता, वैष्णो माता, और उसके बाद लास्ट में भैरव जी का यात्रा। जब तक भैरव जी की यात्रा नहीं करेंगे यात्रा संपूर्ण नहीं होगी। तो अगर जिस तरह से ये लोगों को सहूलियत दी जा रही है, लेकिन जो धार्मिक स्थल हैं वो तो छूटते जा रहे हैं। देखिए, मैंने भी यही कहा था कि एक यात्रा की ना पवित्रता होती है। एक यात्रा का, माता रानी भी तो इसी मार्ग से गई थे ना। देखिए, सबसे पहले हमारा पहला दर्शन कहते हैं कोल कंडोली माता नगरोटा में है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे जब हम कटरा पहुंचते हैं वहाँ पर श्रीधर जी का भवन है। उसके आगे हम चलते हैं, दर्शनी द्वार आता है उसके बाद आगे बाण गंगा जी आते हैं, फिर आगे चरण पादुका आते हैं, फिर अर्धकुंवारी जी आते हैं, फिर इसी तरह से चलते चलते आप भवन तक पहुँचते हैं। और भवन में पहुँचने के बाद आप जो है भैरव जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद आपकी यात्रा संपूर्ण होती है। तो ये सब चीज़ें जब आप जितनी एडवांसमेंट और जितनी आप टेक्नोलॉजी वाइज चीज़ें लाते रहेंगे वो चीज़ें तो कम होंगी। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं अक्षय जी, जो एक सही यात्री है ना, अगर आप कटरा में दर्शनी द्वार पे खड़े हो जाएं, जो अपने पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा करने आए ना, अगर उसके हाथ पैर सलामत है ना, वो पैदल ही जाएगा और वो पैदल ही उस यात्रा का आनंद लेगा
जय माता दी बोलते हुए। आप जितनी मर्जी सहूलतें लगा दें, अब मैं हूँ, मुझे जितनी मर्जी सहूलत मिल जाए मैं पैदल ही जाऊँगा। मैं पिछले 13 साल से मचेल माता जी की यात्रा कर रहा हूँ। जब मचेल माता जी की यात्रा पूरी 30 किलोमीटर की थी, काली पहाड़ी से होके पैदल लोग जाते थे, मैं तब से पैदल ही जा रहा हूँ। हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर की टिकट भी मिल जाती है, कोई चिंता भी नहीं है, लेकिन मैंने पैदल जाना तो मैंने जाना ही है। तो ये यात्रा का एक अपना आस्था है, लेकिन ये यात्री जो एक श्रद्धालु होता है उसके अंदर आस्था होनी चाहिए। ठीक है। आशीष कोहली जी, कल एक शख्स से बात हुई, उसने सीधी बात कही कि अगर वैष्णो माता वहाँ पर है या नहीं है, अगर नहीं है तो श्राइन बोर्ड या एलजी साहब जो कह रहे हैं वो होगा, अगर माता रानी की मर्जी नहीं है रोपवे लगने की तो नहीं लगेगा। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मैं तो बड़ा जो धार्मिक और धर्म की बात आती है, मैं तो धर्म को पहले इम्पोर्टेंस देता हूँ। मेरे लिए प्रायोरिटी तो धर्म ही है। अगर देखो, मैं तो हर चीज़ माता रानी पे ही छोड़ देता हूँ। अगर माता रानी चाहेंगी तो रोपवे भी लगेगा, अगर माता रानी चाहेंगी नहीं लगना तो नहीं लगेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बार हम ना मचेल यात्रा गए थे। मचेल यात्रा हम 7-8 लोगों का ग्रुप गया था। हम वापस आ रहे थे, ये रियल एग्जाम्पल है। अब जिसको धर्म की बात समझ आती है वो तो समझेगा, जो नास्तिक है उसको हम समझा नहीं सकते। तो हम लोग 7-8 लोगों का ग्रुप हम वापस आ रहे थे। हम 7-8 लोगों में से जो आधे लोग हैं वो कह रहे थे कि आज हम गुलाबगढ़ में स्टे करेंगे, थक गए हैं, बड़ा पैदल चले हैं। आधे कहते नहीं, हमने वापस जाना है। अब आधे जो कह रहे थे कि हम थके हुए हैं, उनकी बात मानी नहीं जा रही थी, क्योंकि उनकी रेशो कम थी। जो वापस जाने वाले थे वो कहते हैं ज़्यादा जाना है। अब सभी जो थके हुए थे उन्होंने माता रानी को यही कहा, मैंने भी यही कहा कि माता रानी नहीं चलने हो रहा, अब आज हम यहीं स्टे करें तो अच्छा है। अब हम जब वहाँ पहुँचे हैं गुलाबगढ़, हम अपनी गाड़ी देखते हैं, गाड़ी के चारों टायर ही पंचर हैं। रात को 10 बजे चारों, एक टायर पंचर नहीं है, 4 के 4 पंचर हैं, और हमें कोई पंचर लगाने वाला नहीं मिला। तो माता रानी की मर्जी के बिना ना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। अब आप बताइए, अब आप इस एग्जाम्पल को माता रानी की मर्जी समझिए या एक ऐसे इंसिडेंट मान लीजिए। मुझे तो ये लगता है कि माता रानी ने उन 4 या 5 लोगों की बात सुनी जो थके हुए थे, माता के प्रेमी थे। उन्होंने कहा आज नहीं जा सकते हैं तो मैं आज इनको यहीं स्टे करवाती हूँ। तो जो जाना चाहते थे बेचारे वो भी रुक गए, क्योंकि माता रानी के कहे बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। तो वो तो आप मान के चलिए, अगर माता रानी की मर्जी होगी तो ज़रूर लग जाएगा। अभी तो नहीं है मर्जी, तो ऑटोमेटिकली एजिटेशन हुई, तो एजिटेशन लोग जीत भी गए। आशीष कोहली जी, रफ्तार जम्मू देखने वाले और ख़ासकर उस शख्स को जिसने आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा, एक आंटी जी जो कि पढ़ी लिखी हैं, उनके मुख में वो शब्द डाल दिए, कोई संदेश दे दें? देखिए, आंटी जी का इसमें कोई कसूर नहीं है। उन आंटी जी का तो किसी ने वीडियो बना लिया, उन आंटी जी को पता भी नहीं है वीडियो कहाँ चलना है। ये तो उनको सोचना चाहिए ना, जो वीडियो बना रहे थे और उन्होंने अलग अलग इंस्टाग्राम के पेजेस के साथ कोलैब किया। अब आंटी जी के फैमिली के लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, जी आपने वीडियो डाल दिया। तो मैंने कहा भैया मैंने तो खाली रिप्लाई दिया है, वीडियो तो पहले से डला है। नहीं, वो हमने नहीं डलाया। तो मैंने कहा उसमें बोल कौन रहा था? आप उनको बोलिए जिन्होंने वीडियो डाला, हटवा दीजिए। तो मैं इतनी सी बात करूंगा कि भाई आंटी जी हमारी बड़ी आदरणीय हैं। मैंने कल भी एक मीडिया चैनल में यही बोला कि उनको समझ नहीं आया उन्होंने क्या बोलना है, लेकिन उनसे बुलवा दिया गया। लेकिन जहां बात आती है कि वो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से थी, तो अब तो उनको सोचना चाहिए था कि किसी की फैमिली को इन्वॉल्व करने वाली क्या बात है। अब हम पूरा दिन काम करते हैं, अब हमें बोलिए ना, 100 लोग बोलते हैं, हम एक और बंदे की बात सुन लेंगे। लेकिन आप फैमिली को बीच में ले आए, मेरी छोटी सी बच्ची का नाम ले लिया, आप उसे प्रमोट करते हैं। तो मैं अपनी बेटी को प्रमोट नहीं करूँगा, मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेके शॉपिंग करने नहीं लेके जाऊँगा। पर एक देखने वाली बात यह है कि आप अपने चैनल पे नहीं कर रहे, वो अपने पर्सनल। मैं उसी पे आ रहा था। पहली बात तो आंटी जी हों या आंटी जी को जो भड़काने वाले वो शुभ चिंतक थे जिन्होंने वीडियो बनाया, उनको मैं ये क्लियर कर दूं, अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लीजिए। मेरा जो चैनल है जिस पे मैं काम करता हूं वो है जेके मीडिया। वो टोटली न्यूज़ चैनल है, उसके अंदर न्यूज़ ही न्यूज़ आपको दिखेगी, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे क्राइम हो, चाहे डेली अपडेट्स हो, वेदर अपडेट हो, जो भी हो। लेकिन जो मेरा पेज है वो आशीष कोहली के नाम का पेज है। ये देखिए जी, पहले तो आज मैं आपको, कुछ लोगों को लाइव देखने में ही समझ आती है, तो उनको आज दिखाई दें कि भाई ये जो मेरा, पहले मैं आपको इंस्टाग्राम दिखा देता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम है भैया, अक्षय भैया, ये देखिए, आप खुद पढ़िएगा आशीष कोहली के साथ मैंने क्या लिखा है। बहुत अच्छे, ये देखिए, ये आशीष, ये मैंने लिखा है पर्सनल ब्लॉग। बिल्कुल बिल्कुल लिखा है ना, आप पढ़ रहे हैं, ये पर्सनल ब्लॉग। ये मेरे पर्सनल ब्लॉग है। यहाँ मैंने कहीं नहीं लिखा कि न्यूज़
न्यूज़ पोस्ट यहाँ पे अच्छा, आपको इस पे दिखेगी। आपकी न्यूज़ भी नहीं कोई देखने को कोई मिलेगी? आपको दिखेगी नहीं, मेरी फैमिली के पोस्ट होंगे इसमें। तो अब यार जो मेरी फैमिली के पोस्ट हैं, जो मैंने अपना पर्सनल पेज बनाया हुआ है, उस पर मैं न्यूज़ क्यों डालूं भाई? न्यूज़ के लिए मैंने अपना चैनल है ना जेके मीडिया, उसके ऊपर न्यूज़ कर तो रहा हूँ। अब ये मेरा फेसबुक पेज आप देख लीजिए, आपको मैं फेसबुक पेज दिखा देता हूँ। ये मेरा है आशीष कोहली के नाम का। इसके अंदर भी मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ कि दैट दिस पेज इज़ रिलेटेड टू एनी न्यूज़ चैनल। ये मेरा अपना पर्सनल पेज है। अब मैं अपने पर्सनल पेज पे क्या डालता हूँ वो तो मेरी जिम्मेदारी है, और उसके अंदर मैं अपनी फैमिली को प्रमोट करूँ, अपने धर्म को प्रमोट करूँ, साधु संतों को प्रमोट करूँ, धार्मिक स्थान को प्रमोट करूँ, माता मचेल देवी जी को प्रमोट करूँ, केदारनाथ जी को करूँ, बद्रीनाथ जी को करूँ, जिस चीज़ को मर्जी करूँ वो मेरी मर्जी है। अच्छा, क्या लगता है कि अपने ही हैं जो? मैंने आपको शुरुआत में ही बोला, ठीक है। ये अपने ही हैं। हमारे डोगरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अक्षय जी यही है। अभी आप भी मेरा इंटरव्यू करके जा रहे हैं ना, आपको भी 4 लोग मिलेंगे ना, और 99% उनमें से हिंदू ही होंगे। वो आपको बोलेंगे कर लिया इंटरव्यू, करिए इंटरव्यू। कभी ये नहीं बोलेंगे आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने हमारे भाई की आवाज़ आगे तक पहुंचाई, कभी नहीं बोलेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज मैं अपने मेरे सहकर्मी हैं मिस्टर अशोक चलोत्रा जी, उनसे मैं बात भी कर रहा था अभी। मैंने कहा यार हमारे जो जन्माष्टमी होती है, हमारे अलग अलग शोभा यात्राएं निकलती हैं भाई, खींच खींच के लोगों को लाना पड़ता है, आओ जी यार शोभा यात्रा है हमारी, हमारे धर्म की यात्रा है। अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए आएंगे ही नहीं भाई आगे, आप सिर पटकते रह जाओगे भैया, अपना सनातन धर्म है भाई, आगे चलो आगे चलो। पहले के टाइम पे स्कूलों में आपने भी जब पढ़ाई की होगी गायत्री मंत्र पढ़ाया था। आज कौन से स्कूल में गायत्री मंत्र पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाया ही नहीं जा रहा। बच्चों को बस जोकर बना देते हैं। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, तिलक लगा के भी, वो भी आपने देखा, वो मैडमों को तिलक नहीं पसंद आया। बताओ, हद हो गई। जोकर बनाने में फटाफट कह देंगे बच्चों को जोकर बना के ले आओ स्कूल में। अब मैं इस पर कुछ बोलूँगा फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। भाई अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। आजकल मैंने ना अपनी न्यूज़ में ये भी बोलता हूँ, बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा ज़रूर दें। हम बच्चों को गुरुकुल, तो चलो आज का सिस्टम ऐसा नहीं है, नहीं भेज सकते, लेकिन रामायण तो पढ़ा सकते हैं, अच्छा, दुर्गा स्तुति पढ़ा सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ा सकते हैं, महाभारत बता सकते हैं। हम क्या महाभारत का ज्ञान दे सकते हैं, किस तरह से गुरु शिष्य की क्या। एक गुरु ने शिष्य को बोला भाई मुझे तेरा अंगूठा चाहिए, शिष्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया। आज कोई है ऐसा शिष्य? आप बताएंगे? आज जो शिष्य हैं और जो गुरु हैं, गुरु बेचारा अपने शिष्य को कहता है चल भाई तेरे को हम चलना सिखाते हैं, तेरे को हम कहीं नौकरी लगाते हैं, वो शिष्य उसी गुरु की टांगे काट देगा। ठीक है, आज ये सिस्टम है। बिल्कुल आपको मैं ये बात थोड़ी सी एलैबोरेट जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि आज ऐसा हो रहा है। गुरु शिक्षा आज आप भी किसी को अपने साथ चलाएंगे ना, और वो आगे चल के आप ही के ही टांगे काटना शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम हो चुका है। हमारे धर्म में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है अक्षय जी, जिसके लिए मैं रोज़, और मुझे आप जैसे लोगों का साथ चाहिए। हमें यूनाइट होना पड़ेगा, अपने धर्म को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हिंदी च तो बड़ियां गल्लां होइयां, हुण गल इक डोगरी च कर लैचे, क्योंकि अस डोगरे हां, डोगरे दी गल जरूर करनी चाहिदी। माँ बोली डोगरी है, असें ओहदे पर मान सम्मान होना चाहिदा। और तुस दिक्खा दे हो कि थां थां उप्पर माँ बोली डोगरी दा अपमान होआ दा। हूँ तुस पुछ के कि'यां होआ दा? जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड आह्ले जम्मू दा सुंदरीकरण करा दे, लेकिन माँ बोली डोगरी दा अपमान करा दे। थां थां कंधे उप्पर लिखा दे अंग्रेजी च खंड मिट्ठे लोक डोगरे। हूँ ते ई बस्सां भी चलियां, ओहदे उप्पर भी लखोए दा अंग्रेजी च खंड मिट्ठे लोक डोगरे। बुद्धिजीवियों कन्नै गल होई, आवाज़ नहीं चुकी। राजनीतिक गलियारें दे लोकें कन्नै गल होई, उ'नें आवाज़ नहीं चुकी। डोगरी संस्था दे जेह्ड़े ठेकेदार न उं'दे कन्नै गल होई, उ'नें आवाज़ नहीं चुकी। अज्ज तुस दिक्खो, तुसें लोग डोगरा पत्रकार आखदे। अज्ज तुस दस्सो जेह्ड़ा जम्मू स्मार्ट सिटी आह्ला साढ़ी माँ बोली डोगरी दा अपमान करा दा, क्योंकि अस जम्मू दे बाहर अलग राज्य च चली जाचै ना, पंजाब चली जाओ, महाराष्ट्र चली जाओ, गुजरात चली जाओ, स्लोगन जेह्ड़े उं'दे मात्तर भाशा च होंदे, लेकिन जम्मू दे बिच कोई डोगरा नहीं बोला दा जेह्ड़ा अंग्रेजी च लिखोआ दा खंड मिट्ठे लोक डोगरे। या देवनागरी च लिखो या डोगरी च लिखो, तुस क्या आखदे? बिल्कुल सही है, तुस बिल्कुल सही आखा दे हो। पहली गल ते इक ते डोगरी भाशा दी साढ़ी जेह्ड़ी मेन लिपि है उसी असीं आखने टाकरी। टाकरी गी पहली गल ते कदें पढ़ाया नहीं जाता साढ़े स्कूलें च। साढ़े स्कूलें च डोगरी ऑप्शनल सब्जैक्ट रखे दा है। साढ़े स्कूलें च पहले ते डोगरी परमानेंट सब्जैक्ट होनी चाहिदी है। अगर बंदा डोगरी सब्जैक्ट च फेल होंदा है तो उसी बाकी सब्जैक्टें च भी जेह्ड़ा है तुस फेल ही मन्नी सकदे हो। जियां अंग्रेजी, हिंदी, सोशल साइंस, ये सारे सब्जैक्ट पास करने जरूरी होंदे ना, इस चाल्ली डोगरी भी होनी चाहिदी। पहली गल ते स्कूल इत्थों सब तो बड़ा लैक करा दे न कि स्कूलें च डोगरी नहीं पढ़ाई जाती।
दूई चीज़ बाकी रही सही कसर जड़ा है इत्थे दे कुछ लोग मॉडर्नाइजेशन दे तरीके कन्नै उस डोगरी गी पिच्छे करा दे न और उहदे लेई मिगी लगदा है कि अस स्मार्ट सिटी की बड़ी आसान है कि अस बोलते कि स्मार्ट सिटी वाले न लेकिन अक्षय जी पहले अस अपनी जेह्ड़ी जड़ होंदी ना पहले जड़ की गल करगे कि स्कूल गै है ना साढ़ा स्कूल गै जिथे सानू एक शिक्षा दी जाती है अगर स्कूल च गै डोगरी नहीं पढ़ाई जाग तो अस कि'यां अग्गे बधगे इसलिए सब तो इंपॉर्टेंट है मैं साढ़े LG साहब मनोज सिन्हा जी इन्ना अच्छा काम करा दे मैं LG साहब गी एक गल जरूर आखगा कि भाई डोगरी सब्जैक्ट जियां 8th शेड्यूल च आए दा है साढ़ा डोगरी उसी चाल्ली डोगरी परमानेंट सब्जैक्ट होना चाहिदा है कि बच्चे पढ़न और डोगरी उनेंगी पता लगे टाकरी केह् चीज़ है अज्ज रेलवे स्टेशन तुस जाओ रेलवे स्टेशन डोगरी च टाकरी भाशा च जम्मू लिखे दा लोकें गी पढ़नी गै नहीं आती क्योंकि टाकरी भाशा दा उनेंगी पता गै नहीं है उन्हें अस गल करा दे ना कि डोगरे के डोगरे तो मैं एक लाइव एग्जांपल दे ओड़ना एक रोहित शर्मा और हैं ये लिखा दे भाई किसका इंटरव्यू कर रहे हो ये बंदा बेवकूफ़ है देखिया ये ना कि पढ़िया रोहित शर्मा कि बाहर नहीं जाना पौना है देखिया पता लगी गया साढ़े डोगरे गे डोगरे दे के दुश्मन हैं लेकिन मैं इन रोहित शर्मा होरें गी आखगा रोहित शर्मा जी तुस बेवकूफ़ या समझदार दा सर्टिफिकेट बंडन तो अच्छा है कदे कोई जिंदगी वैसे तुहानूं कोई प्रॉब्लम पे ना पे तो जरूर सानूं याद करेओ अस तुहाडे कन्नै शाना बशाना 24 घंटे खड़ोते दे हैं लेकिन देखी लो तुस कोई बाहर दा बंदा नहीं है कोई बाहर दा बंदा नहीं है ना पढ़ लिया तुसी एक बार फिर पढ़ो रोहित शर्मा सामने लिखा रोहित शर्मा कोई बाहर दा बंदा नहीं है साढ़े एक किताब एक बड़े अच्छे साढ़े ऑथर हैं राइटर हैं उन्हें किताब लिखी दी है उहदे च उन्हें लिखे दा है कि हिंदू का सब तो बड़ा दुश्मन पता है कौन है हिंदू आपे बेसिकली हिंदू का सब तो बड़ा दुश्मन है हिंदू आपे तां गै बेचारे मोदी और योगी और दिन रात काम करा दे लेकिन उनेंगी पिछे करन लई उनकी जड़ा कट्टन लई काम कौन करा दे हिंदू आपे इसलिए साड़ा जेड़ा एक साड़ी जेड़ी कम्युनिटी है ना वो वीक हुआ दी है साड़ी कम्युनिटी च यूनिटी इसलिए नहीं है क्योंकि एक दूए दे दुश्मन बने ठीक है आशीष कोहली जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष कोहली जी से आज बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि बात परिवार की थी और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पत्रकार जनता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर अपना जवाब देता होगा या उसको पलट कर कुछ कहता होगा क्योंकि पत्रकार का धर्म है न्यूज़ करना और न्यूज़ हर किसी को अच्छी नहीं लगती किसी को अच्छी लगती है तो वो मान सम्मान देता है या कोई अच्छी बात लिख देगा या जिसको बुरी लगेगी तो वो गाली तक भी दे देते हैं अक्षय जी एक चीज़ है देखो क्रिटिसिज्म कोई गलत गल नहीं है तुसे किसी दी चीज़ ऊपर कटाक्ष करो तुहानूं कोई चीज़ नहीं पसंद है तुस दसो अस उस चीज़ की इंप्रूव करगे ठीक है ना इसी अस आखने क्रिटिसिज्म जेड़ा बंदा अपना क्रिटिसिज्म नहीं सहन कर सकता ना वो बंदा अगे बध ही नहीं सकता इसलिए हमेशा क्रिटिसिज्म अपना सहन करो लेकिन फैमिली दा ते कोई कम है ना फैमिली की तुसे इन्वॉल्व करते हो बिच वो बड़ा गलत है क्योंकि कई बार मैं देखना होना मेरी अपने इंस्टाग्राम पर ये देखो जी ये न्यूज़ कहाँ है तेरी मैं बड़ी बारी आखना होना भरावा मेरा न्यूज़ वाला अकाउंट नहीं है मेरा पर्सनल अकाउंट है यार हूँ मैं कि न्यूज़ के चक्कर के घर जाना छड्डदा फिर कल गे आखन रोटी खाना छड्डी ओड़ो कल गे आखन बई इत्थे जाना छड्डी ओड़ो उधर जाना छड्डी ओड़ो अपनी फैमिली भी तो है ना लेकिन अपनी न्यूज़ भी प्रायोरिटी है इसलिए तुस राती 2 बजे भी दिखो 1 बजे भी दिखो आशीष कोहली तुहानूं फील्ड च नज़र आएगा और मैं एक चीज़ बिल्कुल साफ और बिल्कुल क्लीयर कर देना किसी भी बंदे की सवेरे शामी राती 24/7 तुस किसी वेले ही फ़ोन करो कदे भी आशीष कोहली के मूँह चो ये नहीं आएगा कि भाई इसलिए टाइम बड़ा हो गया तो मैं नहीं आई सकता रात का 1 बजे का हो 2 बजे हो 3 बजे हो मैं तुहाडे लई हमेशा अवेलेबल हाँ लेकिन प्लीज़ सनातन धर्म की अगे बढ़ाओ और दूई गल राम राम सनातन धर्म की जय बड़े लोग पूछते हैं कि तुस बोलते हो ये बोलने लई ना दम चाहिए ये दम चाहिए बोलने लई और मैं पिछले कोई 5-6 साल का बोलना तो दम पता लग ही गया ना किन्ना हूँ तो राधे राधे भी है तो जिन्हें की परेशानी है वो परेशानी होंदी रहे जिन्हें की अच्छा लगता है वो जी सदके ठीक है बात हमने पूरी बता दी कि इंटरव्यू करने का यही मकसद था कि आज अगर आशीष कोहली की फैमिली की बात की है कल हमारी फैमिली की भी हो सकती है किसी और पत्रकार की भी हो सकती है जनता से हम यही कहना चाहते हैं जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि आप क्रिटिक्स बनिए आप जो हमारी कोई गलती होती है हमें बताएं हम उस गलती में सुधार लाएंगे और आठों पहर तत्पर रहना हमारी ड्यूटी है क्योंकि हम 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी हैं और जनता की जो ज़रूरत है जनता की जो तकलीफ़ है वो प्रशासन तक
तक किस अंदाज में पहुंचानी है ये हम भलीभांति जानते हैं। और आशीष कोहली जी ने कह दिया कि आठों पहर में तत्पर रहता हूँ, कभी भी आपको मेरी ज़रूरत मिलती होती है तो आप मेरे को बुलाएं। और लास्ट में एक सवाल हमने इनसे डोगरी में भी किया, उसका भी जवाब इन्होंने दिया। और अस भी लास्ट च डोगरी च इयो आगे हर एक डोगरे गी अऊं बोलना डोगरी भाषा, मिगी माँ बोली डोगरी परमान है, माँ बोली डोगरी वजूद साड़ा, तो माँ बोली डोगरी की साड़ी पहचान है। आगे भी दिखते रहो रफ्तार जम्मू। जय भारत।